मौजूद हैं। और अगर जो भाजपा दूसरी पार्टियों में रहते भ्रष्टाचारी थे तो क्या भाजपा में रहते वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? लेकर चलती है और उठाती है, चाहे वो शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, दलित का हो, किसी का हो। हमने हर मुद्दा उठाया और उठाते रहेंगे। जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जनसोच लगातार उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है और उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्हीं की बात, मतलब लोगों की बात जानने की कोशिश कर रहा है, लोगों के दिलों की बात जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में वो सत्ता में किसे देखना चाहते हैं। बीजेपी हाल फिलहाल में चल रही है, 4 साल से ज़्यादा उसके कार्यकाल को हो गए हैं और उन लोग बीजेपी की कार्यकाल की बात भी हम जानते हैं कि उसने कैसे कार्यकाल अपना चलाया है। लेकिन आज जो हम अपना प्रोग्राम लेकर के आए हैं वो बिल्कुल हटके है राजनीति की, लेकिन कुछ हटकर है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जिला संबल के, उनसे आगे हम बात करेंगे कि कांग्रेस जिला संबल के अंदर किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, किस तरीके से 2022 में वो चुनाव लड़ेगी, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, मतलब इन्हीं मुद्दों पर उनसे बात करेंगे और जो बीजेपी पार्टी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसोच में। जी धन्यवाद। तो पहला सवाल हमारा ये है कि 2022 इलेक्शन नज़दीक है, कांग्रेस पार्टी की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, 2022 को लेकर कांग्रेस भूमि तल पर, ज़मीन पर अपना संगठन तैयार कर चुकी है और जो भी हमारी बूथ लेवल की तैयारी है वो लागू हैं और तैयारी चल रही है और हम कर रहे हैं और जल्द ही उन तैयारियों को पूरा करके 2022 में प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सत्ता में आने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा, तो 2022 का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बाद में तय होगा या ये हाईकमान लेवल की चीज़ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन फ़िलहाल 2022 का चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा क्योंकि वो हमारे यहाँ की प्रभारी हैं। अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। 2022 का उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो बंगाल में और जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ पर कांग्रेस थोड़ा वीक रही, तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे देखने के लिए मिल सकता है या उससे जोरदार दिखाएगी असर? देखिए, पश्चिम बंगाल में या दूसरे प्रदेशों की बात अगर हम करें तो वहाँ कहीं ना कहीं हम संगठन में या किसी तरह से जो कमजोरी रही या दो लोगों के बीच ध्रुवीकरण होने की, दो पार्टियों के बीच जब ध्रुवीकरण की एक राजनीति आ जाती है तो आमने सामने हो जाती है, तो तीसरे आपने देखे हैं कांग्रेस ही नहीं, लेफ्ट या और भी दल सभी सिमट के रह गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज सीधा टकराव कांग्रेस और भाजपा के बीच रहेगा क्योंकि आप लगातार देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि आज संगठन और हमारे नेतृत्व की बदौलत विपक्ष की भूमिका केवल कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश में निभा रही है, बाकी पार्टियां उनकी बी टीम बनकर काम करती नज़र आ रही हैं। यहाँ तक की बात की जाए, बीएसपी तो ऐलान के रूप में कह भी चुकी हैं मायावती जी, और आप अखिलेश जी की भी बात करें तो वो भी कहीं ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो। आपने लगातार पिछले मुद्दे भी देखे होंगे, उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनहित में आके उठाने की या सड़क पर आकर बात करने की कोशिश की हो, जहाँ तक कि अपने नेताओं को बचाने की हिम्मत ना जुटाने वाली पार्टी जनता के हित में कहाँ खड़ी नज़र आएगी ये जनता समझ रही है और जनता को दिखाई दे रहा। ये अखिलेश यादव और आज़म खां की बात कर रहे हैं आप, जो अपने हित के लिए वो खड़े नहीं हुए हैं। 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। अब ये जनता का फैसला होगा कि वो हमें कितनी सीटें देते हैं। हमें पूरा अनुमान है और अपने नेतृत्व पर और अपने संगठन पर भरोसा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2017 में सपा के साथ गठबंधन किया था, उस वक्त भी सपा और कांग्रेस मिलकर के सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए, तो अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद है क्या? जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे गठबंधन करने की वजह जो भी रही हो या गठबंधन की वजह रही हो, क्योंकि जो सत्ता में जो लोग रहे हैं उनकी नाकामियों की वजह से हम लोग भी उसमें फंस कर रह गए। लेकिन आज हमारी जो भूमिका है विपक्ष में, आप पूरी जनता में आप लोग देखते रहते हैं कि आज टीवी चैनल हो या ज़मीन पर कहीं भी बात की जाए तो कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश में एक विकल्प बची है, क्योंकि जनता यहाँ की लगातार कई बार सपा को भी देख चुकी है, बसपा को भी देख चुकी है और भाजपा को भी लगातार अब देख रही है। जहाँ हम अगर बात करें शिक्षा स्तर पर, तो इन 30 सालों में जो कांग्रेस
के बनाए स्कूल हैं उनमें ये शिक्षक भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और जहाँ शिक्षा का स्तर इतना नीचे ला कर रख दिया है कि वो 30 साल में जनता खुद भुगत रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आप देखेंगे कि पोल तो खुलती चली आई, लेकिन इस महामारी में इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती चली गई। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके देख लें, मेरे यहाँ गांव में हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको कहीं भी देखेंगे तो, क्योंकि नई भर्ती करना इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि इन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट रहे हैं सरकारी जो भी हैं उनमें भर्ती केवल निकाली जाती है और फिर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। 30 साल में लगातार बदल कर ये अपनी जेबें भरने का काम इन्होंने किया है, और उन्हीं के चलते एक दूसरे से डरकर, CBI ID से डरकर जनता के हित में आवाज़ उठाने में भी कहीं ना कहीं ये पक्ष घबराते हैं और आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। एक कांग्रेस ही है जो जनता के हर मुद्दे को लेकर चलती है और उठाती है, चाहे वो शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, दलित का हो, किसी का हो। हमने हर मुद्दा उठाया और उठाते रहेंगे। हमें पूरा उम्मीद है, पूरे जनता पर विश्वास है कि इस बार जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अपना फैसला अपने हक में लेते हुए अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर आप जहाँ भी देखेंगे हम लोग वहाँ खड़े नज़र आए हैं, और किसान हित में जो फैसले कांग्रेस ने लिए हैं आज बीजेपी उलट उनके फैसले ले रही है, जबकि ये कहीं ना कहीं इनकी 2-3 लोगों की, उद्योगपतियों के जो इशारे पे जो चलने का काम किया जा रहा है, इसका भी जवाब जनता इन्हें ज़रूर देगी। आप अपने संभल डिस्ट्रिक्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं 14% गेहूँ की कुल खरीद हुई है, जिसके चलते किसान अपनी ट्राली लेकर वहाँ खड़े रहे हैं। क्या वो किसान नहीं जानते हैं कि किसकी वजह से ये हमारे अनाज पर खरीद नहीं हो सकी? तो वो सब चीज़ें उभर के आएंगी और चुनाव में ये सब चीज़ें मुद्दा बनेंगी और जनता इन्हें जवाब देगी। अच्छा, 2022 के इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, पार्टी अदला बदली के भी जो नेता इधर से उधर जाने वो भी हो रहे हैं। जितिन प्रसाद जो हैं वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वो कितना असर डालेगा? देखिए, जितिन प्रसाद से कोई असर हमें नहीं लगता कि उनका कोई असर होगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में अगर चेहरा बने, या मैं कहूँ राजनीति में चेहरा बने, या वो चर्चा का विषय भी अगर बने हैं तो कांग्रेस की बदौलत बने हैं। आज अगर भाजपा में गए तो कांग्रेस के नाम से जोड़कर उनका नाम लिया जा रहा है। उनकी अपनी क्या कुव्वत है वो लगातार हार और जीत उन्हें दिखाती रही है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में लगातार हारते गए। और रही बात ब्राह्मण समाज की, जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ संगठन बनाकर एक छल करने की कोशिश अपनी कुर्सी के लिए की है, वो ब्राह्मण समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, मैं भी उसी समाज से आता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, हमारी अपने लोगों में बात होती रहती है कि इस चीज़ का जवाब भी बीजेपी प्लस जितिन प्रसाद दोनों को दिया जाएगा। चुनाव में उन्हें बताया जाएगा, जहाँ हम लोग एक पार्टी से पीड़ित हैं, जिसकी हम आवाज़ उठाते हैं कि हमारे संगठनों में इन्होंने जो सामाजिक संगठन बनाया, एक उसमें अपने ग्रुप बनाए, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और उन ग्रुपों के माध्यम केवल इन्होंने ब्राह्मणों के सहारे अपना एक स्थान टटोने की कोशिश की। इनका अपना वजूद नहीं था। अगर काश ये ब्राह्मण संगठन ना बनाते तो शायद भाजपा इन्हें बूझती भी नहीं। ना ही इनके साथ ब्राह्मण थे, ना ब्राह्मण हैं, ना इनके साथ ब्राह्मण जाएगा। कोई ब्राह्मण, मुझे नहीं लगता कि इनके साथ 1% भी ब्राह्मण इधर से उधर होगा। अगर बात की जाए, ब्राह्मण अगर इनके साथ होता तो ये एक चुनाव भी नहीं हारते, क्योंकि वो ब्राह्मणों का गढ़ रहा है जहाँ से ये चुनाव लड़े हैं और लगातार हारे हैं। तो इस चीज़ का सीधा साफ संकेत है कि ब्राह्मण इनके साथ नहीं है। ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ ही आएगा, और कांग्रेस ही ब्राह्मणों के लिए विकल्प बची, और ब्राह्मण पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का चुनाव लड़ाएंगे। देश के अंदर महंगाई है, पेट्रोल शतक पार कर चुका है, डीजल शतक पार कर चुका है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। अगर इस जगह केंद्र में अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस किस तरह से इस महंगाई पर कंट्रोल करती? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महंगाई कंट्रोल कांग्रेस ने किस तरह से की है। हमारे पास उन्हें कंट्रोल करने के लिए पढ़े लिखे लोग इन विभागों में रहते हैं। इनके लीडर केवल जहाँ भी राजनीति करके गए, एक गुटबाजी या धर्म की आड़ में या जाति की आड़ में नेता बने हैं। कांग्रेस के नेता ज़मीन पर काम करके जाते हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि महंगाई और सस्ते की क्या वजह होती है। आप देख लीजिए कि आज जिस तरह से कच्चे तेल के दाम नीचे हैं और डीजल पेट्रोल के दाम ऊपर हैं, और हमारी कांग्रेस की सरकार में कच्चे तेल के दाम ऊपर थे और डीजल को हमने कंट्रोल किया। वो पॉलिसी आपको खुद दिखाई दे जाएंगी कि अगर उस समय कच्चे तेल के दाम महंगे होने के बावजूद कांग्रेस ने अगर कंट्रोल करते हुए डीजल को पेट्रोल को सस्ता रखा, डीजल पेट्रोल को, तो आज के कच्चे तेल में कांग्रेस किस
रेट पर दे सकती थी। ये सब लोग जानते हैं और कांग्रेस की पॉलिसी हर व्यक्ति की समझ में है कि कांग्रेस जहां 116 बैरल के हिसाब से और आज 76-75 बैरल मेरे ख्याल से है, तो वहां जहां 50 रुपये बैरल का एक अंतर 40 रुपये का है और वहीं डीजल में 20 से 30 रुपये की एक उछाल देखी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को माला माल करने की कोशिश भाजपा की है। और जो केंद्र में बैठे मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तालमेल के सहारे पैसा बटोरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव में केवल पैसा फूंकने के लिए चाहिए। जनता पे बोझ कितना बढ़ता है इन्हें कोई मतलब नहीं। भाजपा सरकार पैसे तो मतलब रोलने का काम कर रही है, लेकिन केंद्र और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो कहती है हमने जीरो भ्रष्टाचार कर दिया। देखिए, जीरो भ्रष्टाचार तो आपको खुद दिख जाएगा। किसी भी आम आदमी से आप बात कर सकते हैं, कोई थाना हो, चौकी हो, तहसील हो, कोई भी चीज़ जगह हो, ऐसी बची नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो। आज जीरो की बात ना करके जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ी है ना, उसी तरह से भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ा है। इनका डीजल पेट्रोल की ताल पर ही भ्रष्टाचार, जिस तरह से डीजल पेट्रोल की ग्रोथ हुई है, गैस की महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार की इनकी बहुत बड़ी ग्रोथ देखने में आ रही है। क्योंकि आज जो भाजपा में, चाहे वो किसी भी दल में रहे हों, भाजपा में लगभग 60% जो लोग हैं, जो लोग दूसरे दलों से गए, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त लोग आज भाजपा में मौजूद हैं। और अगर जो भाजपा दूसरी पार्टियों में रहते भ्रष्टाचारी थे, तो क्या भाजपा में रहते वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? भाई, आपकी पार्टी केवल अब भ्रष्टाचारी दल बन के रह गई है। भाजपा में जो भी जाएगा, जहां भी अगर उस पर कोई मुकदमा है, भ्रष्टाचार का मुकदमा है, सब भाजपा में ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां भ्रष्टाचारियों के लिए पनाह दी जा रही है, उनका संरक्षण किया जा रहा है। वरना जो जीरो की बात करने वाले थे, तो इन्हें भ्रष्टाचारियों की कहाँ ज़रूरत पड़ती। आज जिस तरह से इन्होंने तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लिया है, दूसरे दलों से जो भ्रष्टाचारी इनकी पार्टियों में गए हैं, क्योंकि भाजपा का तो अपना इतना वजूद ना था ना है। भाजपा आज भी दूसरे दलों के नेताओं के बल पर चल रही है और दूसरे नेताओं के बल पर ही अपनी उम्मीदें टिकाए बैठी है। कांग्रेस वो पावर है जो ज़मीन से नेता बनाती है और उसे ऊपर तक ले जाने का काम करती है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, तो मुझे एक जिम्मेदारी देना ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और कांग्रेस ऐसे ही मेरे जैसे लोगों को उठाने का काम करती है। भाजपा में केवल भ्रष्टाचार लोगों को पकड़कर ले जाकर उन्हें नेता बनाने का काम किया जा रहा है, उनके बल पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके ही पास पैसा है, वो पैसा लगा के चुनाव लड़ते हैं। भ्रष्टाचार करने का जो जनता का लूटा पैसा है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक बात सुनी जाती है, लोग कहते हैं, जो ग्राउंड पर जो जनता है वो कहती है कि कांग्रेस सरकार में एक कमी है कि वो जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो वो वोट मतलब कैंडिडेट अपना क्लियर नहीं करती है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले क्या होता था ये नहीं है, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि कैंडिडेट हमारे समय रहते पहले ही तय हो जाएंगे और कैंडिडेट धरातल के होंगे, कोई हवाई नहीं होंगे, मजबूत लोग होंगे, हमारे आपके बीच के ही लोग कैंडिडेट होंगे। और समय रहते इस बार कांग्रेस अपना फैसला कैंडिडेट लेने में जल्दी करेगी, ज़्यादा देरी नहीं होगी। हमारे साथ थे जिला संभल के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा जी। इन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार के अंदर क्या क्या कमी चल रही है और उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में जनता उत्तर प्रदेश की किस तरीके से कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। आप देख रहे थे जनसोच, मैं शाहरुख, कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ।